हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इन ट्रायंगल PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ equals to 11, PR equals to 17 and PS equals to 13, find QR। सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ट्रायंगल PQR, PQR, S is the midpoint of QR। QR जो सेगमेंट है, QR जो साइड है, इसका S जो है मिड पॉइंट। We join this P and S also। PQ is equals to 11, PQ is given here 11 and PR is equals to 17, PR is given 17, PS is 13, जो ये मीडियन दी वाली है ये 13 है, ये और ये सब इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करना है QR। अब QR हमें फाइंड आउट करना है तो हमें QS या RS हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हम QR फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिवाली जो इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वी यूज हियर अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये जो साइड है जिससे ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ये साइड के स्क्वायर की सम, ये मीडियन के स्क्वायर के ट्वाइस, और जो मीडियन इसको डिवाइड कर रही है जो साइड में, इसके ट्वाइस का स्क्वायर, इनकी सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। और जो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में, ये जो हमने लिखा वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में पुट आउट कर देंगे। इसका रीजन है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम में यहां पे दिया हुआ है PQ की वैल्यू है 11 और PR की वैल्यू है 17, 11 स्क्वायर 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 PS की वैल्यू दी है 13 स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर आता है 121 और 17 का स्क्वायर है 289 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर आता है 169 ट्वाइस 169 into 2, 9 2s are 18, 8 1, 6 2s are 12 and 1, 13 3 1, 2 1s are 2 and 1 3, 338 plus 2QS square। अब 289 and 121, 10 1 here, 10 11 1 2 1 3 1, ये अगर 410 is equals to 338 plus 2QS square। हम ये 410 में से 338 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 338 here addition goes there in subtraction। 410 minus 338 is equals to 2QS square। 10 minus 8 2, 0 here we take 10 minus 3 7, 3 minus 3 0 means 72 here is equals to 2QS square। 2 is here is in multiplication, goes there in division। QS square is equals to 72 divided by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, remain here 1 is 12, 2 6s are 12, QS square is equals to 36। We take a square root, take square root, QS is equals to 6। तो QS की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6।
तो हमें फाइंड आउट करना है QR. QR is the twice of double of QS. That's why QR equals to 2QS. QS is 6, so 2 into 6, 2 6 is 12. QR value is 12. इस तरीके से हमने QR की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है. प्रैक्टिस सेट 2.2 का हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर सेकंड. तो एग्जांपल सेकंड में यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to 10, AC is equals to 7, BC is equals to 9. Then find the length of median draw from the point C to side AB. तो सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे. ये ट्रायंगल ABC है. In this triangle AC is 7, BC is 9, AB is 10, AB 10 दिया रहा है. Then find the length of median draw from the point C. C से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया है. ओके, टू साइड AB. AB पे ये मीडियन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे इसको पॉइंट दे देंगे D. मीडियन है ये CD, तो ये मीडियन है, मतलब D इज द मिड पॉइंट. AD इज इक्वल्स टू BD. ये दोनों सेम आ जाएंगे. तो इसकी लेंथ हमें दी वाली है 10. 10 का हाफ हो जाएगा 5 5. मींस अगर AD D is the midpoint, D is midpoint of AB, so that AD equals to half of AB. AB is given here 10, so AD is equals to half of 10. 2 1s are 2, 5s are 10. AD is equals to 5. तो AD की वैल्यू हो जाएगी 5. Then we use here अपोलोनियस थ्योरम. तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे. ये एंगल के सामने वाली ये साइड है, ये मीडियन दिया वाला है, ये दोनों साइड हमें पता है. सो वी कैन राइट हियर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन का स्क्वायर का ट्वाइस प्लस मीडियन ने जो पार्ट में डिवाइड किया वाला है वो पार्ट का ट्वाइस का स्क्वायर. AD स्क्वायर. रीजन अपोलोनियस थ्योरम. ओके, तो AC की वैल्यू हमें पता है 7, सो वी पुट हियर 7 स्क्वायर. BC की वैल्यू है 9, सो वी पुट हियर 9. CD is given, CD is not given. CD we want to find out. Okay, so 2 CD square plus AB की जो वैल्यू है यहाँ पे दी वाली है 5, जो हमने अपनी फाइंड आउट की. 5 2 into 5 square. 7 square 49, 9 square 81, 2 CD square, 5 square 25, 25 2s are 50. 49 plus 81, तो ये आ जाएगा 9 1 10 0, 1 8 4 12 and 1 13. 130 is equals to 2 CD square plus 50. 50 here is in addition, goes there in subtraction. So 130 minus 50 is equal to 2 CD square. So 0, 13 minus 5 8. तो यहाँ पे आ गया 82 CD स्क्वायर. ये 80 आ गया. 2 here is in multiplication, goes there in division. CD square is equals to 80 divided by 2. 2 1s are 2, 4s are 8. So CD square is equals to 40. We take here a square root. Take square root. So CD is equals to root 40. Root 40 can be write here 4 tens are 40. 4 square root 2. So it can be written 2 root 10. तो CD की वैल्यू जो है ये आ गई 2 root 10. ये जो मीडियन हमें फाइंड आउट करना था, मीडियन की वैल्यू है 2 root 10.
so that length of median is 2√10। तो इस तरीके से हमने मीडियन यहां पे फाइंड आउट की है। प्रैक्टिस सेट 2.2 का हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। इन फिगर सेगमेंट पीएस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये पीक्यूआर है, पीक्यूआर की पीएस जो है ये मीडियन है, इट मींस क्यूएस इज इक्वल्स टू एसआर एंड पीटी परपेंडिकुलर टू क्यूआर, पीटी परपेंडिकुलर टू क्यूआर एंड we have to prove here PR square is equals to PS square plus QR into ST plus QR by 2 whole square. Second thing we have to prove here PQ square is equals to PS square minus QR into ST plus QR by 2 whole square. तो ये दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। अब हमें सबसे पहले तो पीआर प्रूव करना है। ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है पीएसआर, तो ये पीआरएसआर जो दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहां पे दी वाली है सेगमेंट पीएस इज द मीडियन, सेगमेंट पीएस इज द मीडियन मींस एस इज द मिड पॉइंट। That's why according to this statement we can write here QS equals to SR equals to half of QR। ये QR के हाफ आ जाएगा जो हमें गिवन स्टेटमेंट है। इसका रीजन हम ले लेंगे गिवन। ओके, देन इन ट्रायंगल PSR एंगल S इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हमने जिसमें दिखाया था ऑब्ट्यूज एंगल के सामने, जैसा राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज का और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखे वाले हैं। तो उसी का यूज करके हमने ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने लिखे है। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड, इसका स्क्वायर मींस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये रिमेनिंग साइड है PS एंड SR, सो PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, और ये जो है इस पर मैं इसको एक्सटेंड करके SR को एक्सटेंड करके उसमें PT ये परपेंडिकुलर लाइन निकाली होगी। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर अ स्टेटमेंट प्लस 2 SR इनटू जो एक्सटेंड की वाली साइड है वो हम डाल लेंगे ST। तो ये स्टेटमेंट होती है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो ऑब्ट्यूज एंगल में हमने यूज किया है। अब हमने यहां पे पहले निकाला है SR इक्वल्स टू QR बाय 2, सो रिप्लेस ऑफ SR जहां जहां पे हमें SR दिख रहा है इसके रिप्लेस हम QR बाय 2 पुट आउट कर सकते हैं। सो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR बाय 2 होल स्क्वायर प्लस यहां पे 2 इंटू QR बाय 2 इंटू ST। तो ये 2 get cancel, it can be written PR square is equals to PS square plus QR by 2 whole square plus QR into ST। तो इसे हम बीच में लिख देंगे इस स्टेटमेंट को। It can be written like this, PR square is equals to PS square plus QR into ST plus QR by 2 whole square। इस तरीके से हमारी ये पहली वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव हो गई, जिसमें हमने ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल में एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये प्रूव कर दी। अब हमें अगर देखते हैं QPSQ, तो ये जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ये एक्यूट एंगल है और इसमें PQ जो है एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है। सो हम यहाँ पे
एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल, जिसमें रिलेशन दिखाया है एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का और बाकी बचे वाले दो साइड के का रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हम ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल PSQ एंगल S, यहां पे अगर हम S यहां पे बताते हैं तो ये S जो है ये PSR है। PSR is obtuse angle. Here also PSQ is acute angle. That's why we write here a statement PQ square is equals to, ये रिमेनिंग साइड जो है ये QS और दूसरी वाली साइड है PS, तो PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, एंड ये जो इतना हमारा पार्ट है, ये पार्ट जो परपेंडिकुलर लाइन है ST और ये QS, तो इट कैन बी रिटन -2 QS इंटू ST। इसका रीजन भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। Okay, so QS is equals to QR half. So replace of QS we can put here QR half, means PQ square is equals to PS square plus QR by 2 whole square plus 2 into QR by 2 into ST. 2 get cancel. Here remain PQ square is equals to PS square plus QR by 2 whole square, here a minus QR into ST. It can be written at middle. Okay, so PQ square is equals to PS square minus QR into ST plus QR by 2 whole square. ओके, इस तरीके से हमारी ये दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। प्रैक्टिस से 2.2 का हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290, AM इक्वल्स टू 8, फाइंड BC। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ABC, M is the midpoint of BC, M is the midpoint of BC, we join here AM. Okay, in this triangle we can write the Apollonius theorem statement. Here AB square plus AC square is equals to 2 AM square plus 2 BM square. M is the median, means BM equals to MC. Reason Apollonius theorem. ये हम इसको ये स्टेटमेंट को रीजन देंगे। अब AB square plus AC square is given here 290, so put here 290. 2 AM is given here 8, so we put here 8 square plus 2 BM square, 8 square 64 into 2, 64 twice 128, 2 BM square, 128 is here is in addition, goes there in subtraction. 290 minus 128 is equals to 2 BM square. So 290 minus 128, 2, 8 minus 2, 6, 2 minus 162 is equals to 2 BM square. 2 is here is in multiplication, goes there in division. 162 divided by 2 is equals to BM square. 2 ones are 2, 8s are 16, 2 ones are 2. BM square is equals to 81. You take here square root. Take square root
bm इक्वल्स टू 9, तो bm की वैल्यू यहां पे आ गई 9 एंड bc इक्वल्स टू 2bm. ओके, so that bc is equals to 2bm. bm value is 9, we put here. bc is equals to 2 into 9, 9 to the 18, so bc is equals to 18. इस तरीके से हमने bc की वैल्यू फाइंड आउट की बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम. प्रैक्टिस सेट 2.2 का हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 5. इन फिगर पॉइंट t is in the interior of rectangle PQRS. Prove that TS square plus TQ square is equals to TT square plus TR square. ये हमें प्रूव करना है. तो हमारे पास एक तो जो प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़े वाले ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक पाइथागोरस थ्योरम या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम. सो फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूं, ये टी जो पॉइंट दिया है इसमें से मैं एसआर को एक पैरेलल लाइन निकाल लेता हूं, ए बी पैरेलल टू एसआर. तो टी जो है इन बिटवीन ए एंड बी, इस तरीके से मैंने सबसे पहले ए बी एक लाइन निकाली टी पॉइंट में से. ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एसआर सच दैट T in between AB. तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर दिया. ओके, सेकेंड थिंग, ये रेक्टेंगल है PQRS, यहां पे दिया वाला है PQRS इज रेक्टेंगल. ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन. अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ये डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं, ये P and R. We join here this diagonal and another diagonal is QS. तो ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को M पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. इट मींस डायगोनल, ड्रॉ डायगोनल PR and SQ which intersect एट पॉइंट M. तो डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस M इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ एंड PR. सो M इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR एंड SQ. इट मींस PM equals to MR equals to SM equals to QM. इसे हम दे देंगे स्टेटमेंट 1. अगर हम देखते हैं यहां पे ये जो P, यहां पे अगर हम देखते हैं हमें प्रूव करना है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर. ओके, सो हम यहां पे ये स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है STQ. ओके, यहां पे STQ ये ट्रायंगल दिख रहा है. यहां पे TM जो है मीडियन है. इन ट्रायंगल STQ TM is median. Okay, so we can write here Apollonius theorem. देखिए ये साइड जो है ST मींस TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मीडियन है, ये TM है और इसको डिवाइड करें SM. तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 SM स्क्वायर, ये SM लिखा है. ओके, जो ये M इज द मिड पॉइंट प्लस 2 TM स्क्वायर. रीजन
अपोलोनियस थ्योरम, ये स्टेटमेंट मैं सेकंड देता हूं, यहां पे रीजन देता हूं अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अब हम देखते हैं यहां पे ये दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है PTR। तो ये ट्रायंगल PTR, इन ट्रायंगल PTR, TM is median, TM is median, so that we can write here PT square plus TR square means TP square plus here are TR square is equals to TM is the median, and here also we can write PM or we can write MR, whatever. Okay, 2 PM square plus 2 TM square. Same reason here, application of Apollonius theorem, Apollonius theorem. ओके, अब हमने स्टेटमेंट 1 में दिखाना है, ये स्टेटमेंट थर्ड है। स्टेटमेंट 1 में हमें दिखाना है PM is equals to MR equals to SM equals to QM। तो PM and SM is the same, so replace of PM we can put here SM। okay, so the statement can be written TP square plus TR square is equals to 2 SM square plus 2 TM square। इसका रीजन आएगा फ्रॉम, इसको मैं स्टेटमेंट 4 दे देता हूं, फ्रॉम 1 and 3। ये स्टेटमेंट जो बनेगी 1 and 3 से, जहां पे PM के जगह पे हमने SM यहां पे ये स्टेटमेंट हमने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट, इसमें ये जो साइड है 2SM स्क्वायर प्लस 2TM स्क्वायर इज इक्वल टू 2SM स्क्वायर प्लस 2TM स्क्वायर, ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल आ जाएगी। सो दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर फ्रॉम 2 and 4। हेंस हमें जो प्रूव करना था TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हुआ। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।